आप सब? अब तक क्या क्या सीखा है हमने ग्रामर सीरीज में? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी तक अपने हो चुके हैं। आज हम 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, वो है प्रेपोजिशन। सो वेलकम बैक टू आवर ग्रामर सीरीज। मैं सरिता संतलालानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे और आपके चैनल पलाश एकेडमी में। तो दोस्तों चलिए आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन का मतलब ही क्या है? प्रीपोजिशन, यानी वो वर्ड्स जो कि पोजीशन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यहाँ पर होती है और छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिन्हें हमें रेक्टिफाई करना है। अगर हमें ये छोटी छोटी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करनी है तो हमें इन लिंकिंग वर्ड्स पे ध्यान देना होगा। और लिंकिंग वर्ड्स अगर आपको करेक्टली यूज़ करना आते हैं तो आपके सेंटेंसेस करेक्ट बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम प्रेपोजिशन सीखते हैं। प्रेपोजिशंस, see how they are in this sentence. Like I have my books in my bag. Where are my books? They are in my bag. So in क्या है? ये दिखा रहा है कि मेरी किताबें बुक बैग के अंदर है। तो अंदर यानी क्या है? ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और इस सारे सेंटेंस के साथ उसका रिलेशन जोड़ देता है। The book is on the table. कहाँ है बुक? बुक टेबल के ऊपर है। तो के ऊपर, अंदर। We will meet on Saturday. हम सैटरडे को मिलेंगे, तो यहाँ पर on Saturday. So that's how the preposition is defined. कैसे उसकी definition है? Placed before a noun and a pronoun or noun phrase. ये देखो ये noun है, तो noun या pronoun के पहले यूज होता है and to show the relation between the person or the thing denoted by it and something else mentioned in the sentence. इसके साथ सेंटेंस में क्या है, उसके साथ क्या उसका रिलेशन है वो बताता है। सी बेसिकली दीज ऑल आर प्रेपोजिशंस। जैसे हम हर एक चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं, हम उसको सिर्फ कुछ नाम दे दिया गया है, इसलिए आपको सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं ताकि जब आप एग्जाम में जब भी आपको ये आता है सिंपल प्रेपोजिशन या कंपाउंड, तो आपको डरने की बात नहीं है। सारे जो प्रेपोजिशन है सिर्फ उसको अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग नाम दे दिया गया है। क्या है देखो, एट, बाय, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, ये जो है ये सिंपल प्रेपोजिशंस है। कंपाउंड प्रेपोजिशंस में क्या है? अक्रॉस, विद इन, बिसाइड, अक्रॉस, अक्रॉस, बिसाइड, विद इन, दीज आर देयर। देन प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या है? अब फ्रेज से ही समझ में आता है कि कुछ 2-3 वर्ड्स मिलके होगा। तो इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन ये जो प्रेपोजिशंस है इनको फ्रेज कहा जाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। देन पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस क्या है? जैसे आईएनजी लग गया तो पार्टिसिपल होता है। सो रिगार्डिंग इज एन एग्जाम्पल फॉर पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, एट, ऑन, इन। ये देखो आप ज़्यादातर एट, ऑन और इन ये भी कई बार आप गलत यूज़ कर लेते हो। अगर आप इसको सीरियसली देखोगे क्या है, देखो एट का मतलब है डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इस क्षण, लाइक एट दिस मोमेंट। फिक्स टाइम जब हम बता रहे हैं एट 5 PM, एट नाइट, एट डॉन। अभी डॉन क्या होता है? डॉन का मतलब होता है सुबह का टाइम, मीन्स बिफोर सनराइज टाइम, पहर जो बोलते हैं हम। सो दैट इज एट डॉन। और हमेशा एट नाइट होता है, सी यू एट नाइट, लाइक दिस, ओके। ऑन, ऑन हमेशा डे और डेट के साथ यूज होता है, जैसे ऑन सैटरडे, ऑन संडे, एनी डे, मंडे ट्यूसडे, आप कोई भी डे डालो तो ऑन आएगा पक्का। कोई डेट अगर आप डाल रहे हो तो ऑन आएगा। एंड कोई डे अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो जैसे ऑन एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, तो ये ऑन आएगा। इन मंथ ऑफ मार्च, मंथ्स के लिए आएगा, ईयर्स के लिए इन 2020। Then part of the day, like in the morning, in the afternoon, in the evening, you know that. Then seasons, in rainy season, in winter, in summers, like this. By जो होता है, by का मतलब होता है कि उसके बाद नहीं, मतलब मैक्सिमम आप ये टाइम तक कर सकते हो। जैसे कम बैक बाय 5 PM, मतलब 5 बजे तक आपको अंदर आने, सीमित आप टाइम बता रहे हो, उसके बाद नहीं, मतलब 5 बजे के बाद नहीं, ऐसा आप जब आप बोल रहे हो तो then that is not later than 5 PM, उस वक्त के बाद नहीं, इस तरह बताने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। और सजेस्ट द ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट, कितना टाइम तक कुछ चला है, ये दिखाने के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, अभी 2 साल से मैं उसे पहचानता हूँ। ही स्टेड विद अस फॉर 5 years, 5 साल वो हमारे साथ रहा। तो ये फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन बताने के लिए यूज हो रहा है। नाउ फ्रॉम डिनोट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। फ्रॉम जो है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ से फ्रॉम एक्चुअली से ही होता है। तो फ्रॉम 9 AM to 12 PM, 9 बजे से 12 बजे तक, तो से यानी फ्रॉम का
फ्रॉम आप से के लिए यूज कर सकते हो। ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ एक्शन, कितना टाइम, वो पूरे टाइम में जो हुआ तो उसको ड्यूरिंग कहते हैं। जैसे ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग समर्स, ड्यूरिंग माई स्टे, तो इस तरह से ड्यूरिंग का इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में और है सिंस, विद इन। अब सिंस का इस्तेमाल है ना, हम लोग बहुत बार गलत करते हैं। सिंस इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन, एंड साथ ही ज़्यादातर परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कैसे, इट हैज़ बीन वर्किंग सिंस, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1999। अब 1999 से वो काम करता आ रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock, स्पेसिफिक टाइम हम बताते हैं कि कब से ये हो रहा है, तो ये सुबह से 8 बजे से बारिश हो रही है। नाउ विद इन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मतलब हफ्ते के अंदर अंदर, महीने के अंदर अंदर अपन जैसे बोलते हैं वैसे। सो आई विल कंप्लीट दिस एक्शन, दिस विद इन अ वीक, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो के अंदर अंदर जैसे हम बोलते हैं उसको विद इन कहा जाता है। नाउ एट डिनोट्स द पोजिशन ऑल्सो, द वे वी हैव लर्नड एट फॉर टाइम, वी कैन इवन यूज इट फॉर द पोजिशन ऑफ पोजिशन, लाइक एट द एंड ऑफ द क्यू। तो आप अगर लाइन में खड़े हो और लाइन के एंड में हो तो आप कैसे बोलोगे, आई एम एट द एंड ऑफ द क्यू। अब एट का इस्तेमाल छोटी जगह बताने के लिए भी होता है, लाइक आई विल वेट एट द बस स्टॉप। एट बिफोर द नेम ऑफ अ बिल्डिंग, वी विल मीट एट सिद्धिविनायक पार्क, तो बिल्डिंग के साथ भी अक्सर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। एट इज लाइक टाइम का भी बताते, मतलब मीटिंग में अगर मिलने वाले हैं तो हम बोलते हैं एट अ मीटिंग, एट अ लेक्चर और एट होम। हमेशा याद रखिए एट होम होता है, होम के साथ एट का ही इस्तेमाल होता है। ऑन द टेबल, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी, अभी ये क्या है, प्लेस दिखा रहा है। और इन क्या है, आई रिसाइड इन नासिक, तो मैं नासिक में रहता हूँ। तो ये ज़्यादातर सब प्लेस दिखा रहे हैं। इस तरह से ये प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल प्लेस दिखाने के लिए होता है। बिटवीन, हाउ इज बिटवीन यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट बिटवीन टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स। दैट इज लाइक निशा इज स्टैंडिंग बिटवीन रोहन एंड रक्षा, रोहन और रक्षा के बीच में निशा खड़ी है। सो देर आर 15 स्टेशंस बिटवीन नासिक एंड पुणे सपोज, और नासिक एंड मुंबई, लाइक दिस। सो देर इज अ गैप बिटवीन टू विंडोज, दो विंडोज के बीच में जगह है। जब भी हम के बीच में के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बिटवीन का इस्तेमाल आता है। अमोंग, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स अमोंग द स्टूडेंट्स, तो टीचर ने सारे चॉकलेट्स जो है स्टूडेंट्स में बांट दिए, तो ये होता है अमोंग। मीन हायर देन, सो फैन इज अबव हेड्स, अबव एंड ओवर मीन हायर देन, फैन इज अबव हेड्स, फ्लैट कवर्ड ओवर हेड्स, सो अबव एंड ओवर कैन बी यूज्ड। Below, under means lower than. So beside is used to show something जो कि बताता है कि किसी के बाजू में, just next to or by the side of. So there is a table beside the bed. बेड के बाजू में टेबल है। Opposite, facing something. अब यहाँ पे जनरली है ना opposite of या opposite to लगाते हो, तो एक्चुअली कई बार ज़रूरत नहीं होती है। He is standing opposite my house, मेरे घर के सामने वो खड़ा है, या ही रिसाइड्स ऑपोजिट माई हाउस, वो मेरे घर के सामने रहता है। तो ऑपोजिट टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। नियर, क्लोज बाय मीन्स किसी के नज़दीक। मार्केट इज़ नियर माई हाउस, मार्केट मेरे घर के पास है, तो के पास बताने के लिए हम नियर का इस्तेमाल करते हैं। अक्रॉस, ऑन अपोजिट साइड ऑफ। स्वीट शॉप इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड, रास्ते के उस तरफ, पल्ली तरफ हम जो कहते हैं, दैट इज़ स्वीट शॉप इज़ देयर, यानी मिठाई की दुकान रास्ते के उस तरफ है। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, अब देखिए टू और टूवर्ड्स, ये दोनों हम यूज़ करते हैं। टू सेंस ऑफ डेस्टिनेशन दिखाता है, जैसे हम कहाँ पहुँच रहे हैं। सो प्लीज़ कम टू पुणे, तो आप पुणे आइए, तो यहाँ पर टू लगता है, यानी ये दिखाते हैं कहाँ पहुँचना है। और जब हम टूवर्ड्स की बात करते हैं तो वो किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे एयरक्राफ्ट वॉज फ्लाइंग टूवर्ड्स दिल्ली, तो एयरक्राफ्ट दिल्ली की तरफ, तो की तरफ के लिए जो है वो टूवर्ड्स का इस्तेमाल होगा। एम एट जो है वो एमिंग एट समथिंग या हिटिंग समथिंग, ऐसे डिफरेंस आता है। एग्जाम्पल में देखिए, मैं समझा रही हूँ यहाँ पर, राजेश थ्रू द बॉल टू मी, मतलब राजेश ने मेरी तरफ बॉल फेंका। अब मेरे पास फेंका यानी वो मुझे पहुँच गया, मेरे पास आ गया, मेरे पास पहुँचा। अब मैंने ये कहा था कि ये डेस्टिनेशन बताता है। अब राजेश थ्रू द बॉल टूवर्ड्स मी, मतलब मेरी दिशा में फेंका, मेरी तरफ फेंका। एंड राजेश थ्रू द बॉल एट मी, जब वो
मतलब मुझे निशाना साधते हुए, मेरी तरफ निशाना साधते हुए मुझे जब बॉल लगेगा तो वो होगा द बॉल एट मी। तो देखिए ये इस तरह से आपको करेक्ट यूज करना होता है टू, टूवर्ड्स एंड एट। फॉर डिनोट्स डायरेक्शन, हम मुंबई के लिए निकलेंगे, ऐसे जब हम बोलते हैं तो वी विल लीव फॉर मुंबई एट 5 AM। अगेंस्ट, प्रेशर या तो कॉन्टैक्ट जब दिखाता है, फॉर एग्जाम्पल द वेव्स हिट अगेंस्ट द शोर, वेव्स हिट अगेंस्ट द शोर, इसका मतलब क्या है कि जो लहरें हैं वो किनारे से टकराती हैं, तो अगेंस्ट बताता है। फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिपार्चर, मतलब फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिपार्चर मतलब हम कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ पहुँचना है। फॉर एग्जाम्पल वी लेफ्ट फ्रॉम हिज हाउस एट 5 PM, हम 5 बजे उसके घर से निकले, से के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। ऑफ, ये दिखाता है कि किसी चीज़ से हम दूर जा रहे हैं, मीन सेपरेशन दिखाता है। ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, मतलब वो अपने घोड़े से गिरा, घोड़े के ऊपर से गिरा, तो उसको ऑफ बोलते हैं, OFF। आउट ऑफ, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ, मतलब किसी चीज़ के अंदर से बाहर आना। आई टुक बुक आउट ऑफ माई बैग, मतलब मैंने मेरी बैग से बुक निकाला। इनटू, इंटीरियर ऑफ समथिंग, इंटीरियर ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ के अंदर तक जाना। ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, मतलब उसने अपना हाथ पॉकेट के अंदर डाला, तो के अंदर, दैट इज इंटीरियर ऑफ समथिंग। अब देखिए आपका इस्तेमाल होता है, जैसे अब सीढ़ियाँ चढ़ना है या कोई पहाड़ चढ़ना है तो क्लाइम अप द स्टेयर्स। देखिए ये बहुत लोगों को बोलने में दिक्कत आती है कि ऊपर जाओ, तो यू हैव टू से गो क्लाइम अप, ओके। नीचे आना है तो क्लाइम डाउन। स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के साथ ऊपर और नीचे ये दोनों लगता ही है। ओवर, द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, अब दीवार फांद के जाने। ओवर, द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, मतलब दीवार फांदने के लिए ओवर का इस्तेमाल है, दीवार को फांद कर जाना। थ्रू, वी विल पास थ्रू द टनल, के अंदर से जाने के लिए, जैसे वी विल पास थ्रू द टनल, टनल के अंदर से जाना। राउंड, वी वेंट राउंड द एरिया, मतलब जस्ट एरिया को या एरिया में जाकर आना, अपने एरिया में घूम कर आने को भी राउंड कहा जाता है। अलॉन्ग, वॉक अलॉन्ग द बीच, बीचेस पे हम जनरली वॉक अलॉन्ग द बीच कहते हैं। पास्ट, जस्ट वॉक पास द स्टेशन। आफ्टर योर टर्न इज आफ्टर माइन, मतलब मेरे बाद आपका नंबर है। बियॉन्ड, दिस इज बियॉन्ड माई रीच या दिस इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, तो ये जो है ये के परे जो हम बोलते हैं दैट इज बियॉन्ड माई रीच, मतलब मेरी पहुंच के बाहर है। एंड दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मेरी सोच के बाहर है। सो दिस इज हाउ